जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सीटेट का जो पेपर है वो दिसंबर या फिर जनवरी में अब की बार यहाँ पे पूरी उम्मीद की जा रही है कि ये आपका जो पेपर है जनवरी या फिर दिसंबर में कराया जाएगा। तो इसी पेपर को मद्देनज़र रखते हुए जो सीटेट का पेपर है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को टारगेट करते हुए हम आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आएंगे, जो आपके सीटेट पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाना है और इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, इन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये पॉइंट आपके पेपर में बार बार रिवाइज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, हिंदी और साइंस के हम आपको 30+ क्वेश्चंस आज आपको यहाँ पे कराएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में कुछ इम्पोर्टेंट कृतियाँ और उनके लेखक के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। नंबर 1, कागज़ के फूल। कागज़ के फूल जो कृतियाँ है ये लिखी है आपकी, इसके जो लेखक है वो है भारत भूषण अग्रवाल। कौन है भाई? भारत भूषण अग्रवाल जो है आपके इस कृति के लेखक है, जो है आपकी कागज़ के फूल। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँ कमल के फूल। कमल के फूल के जो लेखक है वो है आपके भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है भाई? भवानी प्रसाद मिश्र। ये देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कागज के फूल कृति जो लिखी गई है इसके लेखक बताइए। तो आपको 4 ऑप्शंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे अपने पेपर में। तो 4 ऑप्शंस में कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन में मिलेगा भारत भूषण अग्रवाल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? भारत भूषण अग्रवाल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3, रेती के फूल। रेती के फूल कृति लिखी है भाई, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। जूही के फूल राम कुमार वर्मा जी। खादी के फूल लेखक हैं इसके हरिवंश राय बच्चन। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी। नंबर 7, चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी। नंबर 8, सुबह के फूल महीप सिंह। और नंबर 9, रक्त के फूल योगेश कुमार। नंबर 10, दोपहरिया के फूल दिनेश नंदनी जी, इसके लेखक हैं। नंबर 11, पूजा के फूल रामदरस मिश्र। ठीक है, तो ये आपके 11 कृति और इनके लेखक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं इस साइड में। नंबर 12, नीम के फूल गिरिराज किशोर। नंबर 13, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सेगल के फूल किस लेखक द्वारा लिखी गई है और ये क्या है? कृति है, तो आपका आंसर हो जाएगा मार्कंडे। या फिर एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित कृति कौन सी है? तो 4 ऑप्शंस आपके होंगे, जिस मान लो नीम के फूल, सेगल के फूल, शिरीष के फूल और गुलाब के फूल, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आपका जो ऑप्शन होगा शिरीष के फूल, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आई बात? नेक्स्ट, गुलाब के फूल जो है उषा प्रियमदा ने लिखा है। नंबर 16, अशोक के फूल हजारी प्रसाद। नंबर 17, बरगद के फूल रेणु जी। और नंबर 18, पलाश के फूल अमरकांत जी। ठीक है, अमरकांत जी। नंबर 19, केवड़े के फूल शिव प्रसाद जी। नंबर 20, अबरक के फूल योगेश गुप्ता जी है इसके लेखक। नंबर 21, अधखिला फूल हरिओद। अधकिला फूल के जो लेखक है वो है हरिओद जी। और नंबर 22, फूलों का गुच्छा। फूलों के गुच्छे के जो लेखक है वो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो प्यारे साथियों, देखिए ये जो आपके लेखक है और इनके द्वारा रचित रचना या फिर कृतियाँ हैं, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको उठा के कुछ भी करवा दे रहे हैं। जो आपके क्वेश्चन के दृष्टिकोण से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वही हम आपको यहाँ पे इस सीरीज में
कराएंगे और इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा हिंदी का पार्ट जिसमें हमने लगभग 22 कृतियाँ और इनके लेखकों के बारे में यहाँ पे बात की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको बना लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके कृति और लेखक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो है हमारा साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान से रिलेटेड क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस सेशन में आपके बनेंगे, उसको देखते हैं। चलिए भाई, अब हम देखते हैं पार्ट बी, जो होगा हमारा साइंस। प्रमुख खोजे व उनके वैज्ञानिक, मतलब किस वैज्ञानिक ने कौन सी खोज की, ये आज हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका से आपको यहाँ पे बताएंगे। और ये जो आपके पास में आपके सामने वैज्ञानिक और इनकी खोजें लिखी हुई है, ये आपके पेपर में भाई पूछे ज़रूर जाते हैं। तो आप सभी जो है इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बना के लिखिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बना के आप इसको लिखिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है वो किसने की थी? तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज का अगर आपसे पूछा जाए तो सर आइजैक न्यूटन आपको आंसर देना है। नंबर 2, बल्ब का आविष्कारक। कहने का मतलब है क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, वो हो जाएगा आपका थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है। नंबर 3, रेडियम की खोज। रेडियम की खोज जो है वो मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने की थी। कभी कभी इसमें ऐसा हो जाता है कि रेडियम की खोज जो है केवल एक ही वैज्ञानिक देता है, या तो मैडम क्यूरी का नाम देगा या फिर पियरे क्यूरी का नाम देगा। तो आपको यहाँ पे दोनों को याद रख लेना है, मैडम क्यूरी भी और पियरे क्यूरी भी। नंबर 4 पे मैं चलो तो पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की, वो की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। नंबर 5, विद्युत धारा की खोज की मैं बात करूं किसने की है, वो हो जाएगा माइकल फैराडे। अब डीएनए की खोज या फिर यूं कहिए डीएनए की संरचना किसने बताई थी, वो थे आपके वॉटसन व क्रिक। 2 वैज्ञानिक थे, वॉटसन व क्रिक। टीवी के आविष्कार की मैं बात करूं तो टीवी का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। नंबर 8, कंप्यूटर के जनक आपको पता होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज। नंबर 9, टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। नंबर 10, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने। नंबर 11, एक्सरे की खोज की आपकी विल्हेम रोंटगन ने। नंबर 12, टेलीफोन का आविष्कार जो किया है वो किया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और भैया नंबर 13 जो है आपका इंसुलिन की खोज की अगर मैं बात करूँ तो वो की थी आपकी फ्रेडरिक बेंटिंग ने। ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई आपसे केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण की खोज के वैज्ञानिक ही पूछे जाए। इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निम्न में से किसकी खोज की। तो आपको याद रख लेना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज की किसकी की थी, वो थी आपकी पेनिसिलिन की खोज। ठीक है, वो क्या थी, वो थी आपकी पेनिसिलिन की खोज। तो प्यारे साथियों, ये आज हम आपके सामने इनमें से यूँ समझ लीजिए 30+ क्वेश्चंस का ये आपको हम आज यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो दे रहे हैं। और इसी प्रकार से अब आपको मैथमेटिक्स के भी यहाँ पे वीडियोस आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी और लाइव में भी। तो प्यारे साथियों, आप सभी को हम ये गारंटी देते हैं कि भाई इतना हम आपको कंटेंट यहाँ पे प्योरिटी के साथ देंगे कि अगर आपका पेपर किसी भी तरह का आ जाए वो आप उसको आसानी से हैंडल कर पाओगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।